अयोध्या की गलियों में भोलेनाथ भटक रहे हैं। कोई मेरे लाल जी का दर्शन करा दे, पर कोई नहीं करा रहा। अब कहे भुसुंडी जी एक काम करते हैं, जोगी का बेस बना करके यही सरयू के किनारे बैठ करके राम जी की प्रतीक्षा करते हैं। और भोले बाबा आंख बंद करके भगवान को पुकारते हैं, हे नाथ अब आप ही कुछ करो, हमें अयोध्या के गलियों में आपके दर्शन होने वाले नहीं हैं। अब राम जी लीला किए, राम जी जोर जोर से रोने लगे। अब सब दास दासियां परेशान, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, सब लाल जी को अपनी अपनी गोदी में लेकर के शांत करा रही हैं, पर लाल जी शांत नहीं हो रहे। एक सखी ने कहा कि मैया लगता है कोई बाहर ही आकर के हमारे लाल जी की दृष्टि को देख करके नजर लगा के आया है। अब क्या हो, अब कोई जोगी सिद्ध बाबा किसी को खोजा जाए। क्यों माता हो, छोटे से लल्ला को कुछ हो जाता है तो आप झाड़ फूक कराते हो, बुलाते हो, अरे कोई बाबा मेरे लाला को ठीक कर दे। अब ऐसे ही कौशल्या मैया परेशान। एक सखी ने कहा कि मैं खोज करके लाती हूँ, और वो सखी गई कौशल्या मैया के भवन से सरयू तट और देखा भोले बाबा को। बोले कुछ झाड़ फूक आता है। बोले बाबा बोले अभी मैं कैलाश से तपस्या करके आया हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, अरे मुझसे जो पूछना है पूछ लो। उस सखी ने कहा कि ठीक है फिर चलो कौशल्या के लाला को ठीक करना है। अच्छा वो सखी कौन थी? अब दोनों की चोरी पकड़ी गई। भोले बाबा तो अपनी प्रकट कह दिए। अब मैया कहती है वो सखी मैं ही थी जो आपको वहां से लेकर के कौशल्या, मैं भी उस जन्म उत्सव में छुप करके गई थी, अब वो लेकर के आई। बाबा ने कहा अरे कौशल्या मैया एक काम करो, अपने लाल जी को लेकर के आओ, मेरी गोदी में आ जाएगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। कौशल्या मैया गई। अब भोले बाबा तो चाहते यही थे कि एक बार जगत पिता जगदीश्वर को अपनी गोदी में लेकर के देखें, कैसा आनंद आएगा। जिसका दिन रात भजन करते हैं उसको गोदी में लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोले कौशल्या मैया अपने लाला को लेकर के आओ। मैया गई, लाल जी को लेकर के आई और बाबा की गोदी में दिया, और जैसे ही भगवान गोदी में गए वैसे ही शांत हो। कौशल्या मैया समझ गई ये कोई सिद्ध बन करके आए थे, तो खड़े थे। भगवान शंकर ने इशारा किया मौका मत खोना, पकड़ो चरण, चरण तुम्हारी तरफ है। अब तो भुसुंडी जी चरण ही पकड़े रहे भगवान के। आज कौशल्या मैया भोलेनाथ से पूछती हैं कि बाबा आपने मेरे लाल जी को गोद में लिया है तो इनके भाग्य का कुछ बताओ। बोले मैया तेरा लाल त्रिभुवन में आपके यश को बढ़ाने वाला है, परम सुंदर है, बड़े बड़े योगियों को आनंद देने वाला है। बाबा ने कहा रे वो ऐसे नहीं आएंगे लेने की हमेशा के लिए लेकर चले जाएं, अरे विवाह कराने के लिए लेने आएंगे। मैया प्रसन्न हो गई कि चलो विवाह के लिए मेरे लाला को जल्दी से कोई ले जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से विवाह हो जाए। आगे बताइए। भोले बाबा ने उस रहस्य को छुपा लिया। मैया ने कहा एक बात बताइए, मेरे राघव चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे? बोले जरूर बैठेंगे। अच्छा तो कब बैठेंगे? शिव जी ने कहा मैया ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, छोटे से बच्चे की रेखाएं अभी पूर्ण नहीं होती हैं। बाबा बात को छुपा गए और वहां से चले गए। लेकिन भुसुंडी जी महाराज नहीं गए। रामचरितमानस कि भुसुंडी जी ने कहा मैं कब जाऊंगा अयोध्या छोड़ करके?
जब राम जी को विश्वामित्र जी ले जाएंगे, क्योंकि मैं राघव जी की बचपन की बाल लीला देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यही रहूंगा। और बाबा कैलाश पर चले गए। अब कुछ समय बड़े आनंद के साथ बीता। जात न जानिए दिन अरु राती, जो सुख की घड़ी होती है कैसे बीत जाती है जीवन में पता नहीं चलता। लेकिन दुख का एक दिन भी हो तो आदमी को 100 वर्षों का लगता है। भगवान से कहते हैं दुख की घड़ी को कितनी जल्दी निकाल दो प्रभु, लेकिन सुख जब आता है तो ये नहीं कहते कि भगवान बहुत दिन बीत गए हैं, है ना। अच्छा, दुख क्या है? दुख जानते हो आप क्या है? हम हमेशा भगवान से सुख मांगते हैं, पर दुख क्या है? विचार किया कभी? हमेशा दुख से हम लोग दूर भागते हैं। अच्छा, भगवान से मिलने कब जाते हो? भगवान से मिलने कब जाते हो? दुख में, है ना। दुख में गए, भगवान ने आपको देख लिया। बड़ी बड़ी आरती, बड़ा बड़ा पूजा, बड़ा बड़ा सत्कार भगवान का होता है कि दुख जीवन से चला जाए। तो भगवान पहचान गए तुम्हें कि तुम दुख में आए थे, भगवान ने सुख दे दिया। अब सुख में बहुत दिन से भगवान ने अपने भक्त को देखा नहीं, लेकिन ये सुख में भूला है तो आएगा भी नहीं। अब भगवान अलार्म बजाते हैं, दुख रूपी घंटी बजाते हैं, तो जल्दी दौड़ा दौड़ा फिर वहीं पहुंच जाता है। तो दुख क्या है? अलार्म। भगवान को भूलो मत, इसलिए कहा गया ना कि दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए मंदिर जाते हो तो नित्य जाना, और नहीं फिर दुख की घंटी बजेगी, भगवान बुलाएंगे बजा बजा करके, तब तो आना ही पड़ेगा। बात सत्य है कि नहीं? देखो, जीवन में दुखी सब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में दुखी सब है। दुखालयम शाश्वतम, ये दुख ही है, दुख का आलय ही है, यहाँ सुख है ही नहीं। तो फिर सुख क्या है? सुख राम जी, और उन्हीं को हम जीवन भर नहीं समझ पाते। आज बाबा लिखेंगे कि राम जी कौन है। इस प्रकार अच्छे दिन बीत गए, आनंद के दिन बीत गए। आज महाराज दशरथ ने सोचा कि 11 दिन हो गए राघव जी को, अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ। तो आज वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा गया। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी से कहे, महाराज धरिए नाम जो मुनि गुण राखा, आप वो नामकरण करिए जो आपने इतने दिनों तक लाल जी को देख करके गुना है। अच्छा, आजकल तो नाम कुछ भी रखे जाते हैं, विचार ही नहीं।